अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। मौत का फरिश्ते का अफसोस और शहदाद की जन्नत। कहते हैं कि मौत के फरिश्ते ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि ए मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर 2 जानें ऐसी हैं जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील तो ज़रूर की है, मगर नहायत ही दुख के साथ, और वो 2, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शीरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात ये थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हशर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आने वाली लहरों से टकरा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज़ लहर की जद में आकर उल्ट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतज़ाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की नज़र इस बच्चे पर पड़ गई तो वो तख्ते को खींचकर दरिया के किनारे पर ले आए। वो सब बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयारो मददगार तख्ते पर जिंदा सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चे को देखकर इसका दिल इस बच्चे पर आ गया और सरदार ने अपने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर इसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर सुनकर सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमे की एक पुड़िया मिली। इत्तफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमे की इसे बहुत ज़रूरत थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बाहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि ये सुरमा तकलीफ़ ना पहुँचाए, लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आज़मा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, उसने इस बच्चे पर आज़माना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया, मगर जूँ ही सुरमा उसने लगाया, उसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नज़र आने लगीं। उसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से ख़जाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ़ हो गई है। वो लोग सुरमे की पुड़िया गिरा कर चले गए। बच्चे ने सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़या सुनाया। सरदार बड़ा ही खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं ख़जाना पाओ हमें बताना, हम वहाँ से ख़जाना निकाल लेंगे। चनाचे ऐसे ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग ख़जाना निकालने के लिए चले गए। थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरावानी हो गई। ज़मीन के तमाम ख़जाने उसकी नज़रों में थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। इसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और ख़ुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके ख़ुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शिदाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए, जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मुयस्सर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शिदाद ने इरादा किया कि जाकर उस शहर का नज़ारा किया जाए।
چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ موت کے فرشتے کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز کر کے خود ہاتھ سے بنوا کر اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کر لی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کافی تلاش کرایا مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ کر دیا۔ کیسا لگا آپ کو یہ اسلامی واقعہ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔